हाय एवरीबॉडी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे ख्याल से हैस्कल की एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात कर लीजिए, टाइप क्लास की बात कर लीजिए, वो है मोनाड। सो फाइनली वी टॉक अबाउट मोनाड। और उससे पहले मैं पहले बता दूं कि अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो भाई समझने में तुम लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट पीछे से फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी तो आपको इसको एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर समझने में प्रॉब्लम होगी। एप्लीकेटिव की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है मोनाड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। हमारे पास वही बिस्किट्स को लेते हैं हम लोग, हमें अच्छे लगते हैं बिस्किट्स, तो हम लोग बिस्किट वाले एग्जांपल्स को पकड़ते हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास ना क्रीम का और एक सादा बिस्किट का मिक्सचर था, सैंडविच था। हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग उसके अंदर जैम भी लगाएं। ठीक है, बिल्कुल वो जो हम लोग कुछ इस तरह के बना रहे हैं कि डोरा केक टाइप्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लोग बिस्किट्स को खोलते हैं, बिस्किट को खोलने के बाद उसके अंदर जैम लगाते हैं। पहले ऊपर वाला बिस्किट मैं खोलती हूँ, फिर उसके ऊपर जैम लगाती हूँ, जैम लगाने के बाद फिर मैं दूसरा वाला बिस्किट उसके ऊपर कवर कर देती हूँ, उसको पैकेट के अंदर क्लोज कर देती हूँ। वो जो सारा पैकेट होता है जिसके अंदर क्रीम प्लस वो वाले बिस्किट्स के सैंडविचेस से। ठीक है, सेम इसी तरह वर्क हो रहा होता है, किसके अंदर हो रहा होता है, मोनाड के अंदर। मोनाड के अंदर क्या होता है कि हम लोग एप्लीकेटिव की अगर बात कीजिए, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि जो दो पैकेट्स थे उनको सिंपली हम लोग ना आपस में किसी ना किसी फंक्शन के जरिए जोड़ रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए मोनाड की, तो मोनाड क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस बता रहा है कि भाई पहले तुम्हें ऊपर वाले जो है सादा बिस्किट को उतारना पड़ेगा, फिर तुम्हें जैम का ढक्कन खोलना पड़ेगा, उसके ऊपर जैम लगाना पड़ेगा, बाद में बिस्किट उसके ऊपर दोबारा फिर रखना पड़ेगा। वो इस तरह बता रहा है। तो आपको अगर पूरे सीक्वेंस में आ रहे हैं, इतने सारे फंक्शंस आ रहे हैं, उसको परफॉर्म करना हो, वो किस तरह करेंगे, वो हो रहा होता है हमारा मोनाड के थ्रू। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, वही हमारी मे बी टू वाली प्यारी एग्जाम्पल जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हम लोग उसी को लेते हैं। हमारे पास जिस तरह हमने फंक्टर की इंस्टेंस बनाई थी, एप्लीकेटिव की इंस्टेंस बनाई थी, सेम इसी तरह ये भी एक टाइप क्लास है मोनाड। और जिस तरह सबके अंदर फंक्शन था, इसके अंदर भी एक फंक्शन है जिसका प्यारा एक नाम है बाइंड। ठीक है, बाइंड का सिंबल कुछ इस तरह का है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेटर है, वो भी हम लोग देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर किस तरह। सबसे पहले हम लोग ना ये एग्जांपल देखते हैं, उससे हमारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये बाइंड का सिंबल देखो, गौर से देखो यार। अब तुम लोग ना ये वाला सिंबल चेक करो। ठीक है, अब तुम लोग ये वाला सिंबल चेक करो, कुछ फील हो रहा है? यस, इनसेन। मुझे भी यही लगा था यार, मतलब मोनाड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मोनाड के सबसे बेसिक फंक्शन है बाइंड जो है उसका, वही सिंबल है हैस्कल लैंग्वेज का। ठीक है, इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह देख सकते हो। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम लोग थोड़ा इसको जीएचसीआई के माहौल में ढालते हैं। मैंने कैप्स ऑन किए हुए थे, अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। और नाउ आई हैव अ एग्जांपल जिसको मैंने पहले से रखा हुआ है ताकि थोड़ा टाइम सेविंग हो, और अभी तक ये नहीं हो पाया। अच्छा, तो अब ये हो गया। मैंने किया, मैंने आपको बताया था कि जो मे बी है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे हैस्कल के अंदर ना फिक्स्ड है। ठीक है, पड़ा हुआ है हमारे पास ना, बाय डिफ़ॉल्ट ही पड़ा हुआ। हमने कहा जस्ट 9 है, हमने यहाँ पे अपना बाइनरी ऑपरेटर लगाया जिसको हम लोग बाइंड भी कह रहे थे, जो हैस्कल का सिंबल भी है। हम हमेशा यहाँ पे अपनी वैल्यू यूज़ करेंगे, कोई ना कोई रैप्ड वैल्यू, और यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास हमेशा अनरैप्ड वैल्यू आएगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जस्ट 9 था ना, ये इसको यहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा। ये रैप्ड वैल्यू थी, इसके अंदर से अनरैप्ड वैल्यू क्या होगी, 9 निकलेगा। 9 अगर 9 पैक्ड है एक डेटा स्ट्रक्चर, एक हमने खुद एक डेटा टाइप बनाई हुई है जस्ट उसके अंदर। ठीक है, हमने उसमें से निकाला 9 को, फिर उसके ऊपर ये सारा फंक्शन इंप्लीमेंट किया, x आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ 90 आ गया, 90 लिया उसने। अब वो दोबारा फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना अनरैप्ड, उसको कन्वर्ट करेगा, दोबारा फिर इसके अंदर डालेगा, दोबारा फिर इसके पास डालेगा, तो ये रैप्ड के अंदर उसको बंद करके उसको सामने प्रेजेंट करेगी। वही सेम जैम वाली एग्जांपल, पहले वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करेगी। अब जैम बाहर पड़ा हुआ है, पैकेट ये है, जैम के ऊपर से लग के इसके अंदर से वो क्रीम श्रीम निकालेगा, उसके ऊपर लगाएगा, लगाने के बाद दोबारा फिर उसको पैकेट के अंदर पैक करके रख देगा। ये सेम उसी तरह अभी हमने किया तो हमारे पास आ गया जस्ट 90। ठीक है, इस तरह की आप एग्जांपल्स देख सकते हो। बट अगर आप नथिंग वगैरह को ऐड करते हो इस तरह कुछ, ठीक है, आप ऐसे ऐड कर देते हो तो आपको वैल्यू में वो देता है भाई नथिंग ही देता है। अब हम इसको थोड़ा क्विट कर देते हैं क्योंकि हम लोग एक्चुअली में कोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमने इसकी इंस्टेंस में किया क्या। हमने इसकी इंस्टेंस के अंदर क्या किया है
कि हमने कहा है छोटी सी इसकी एक इंस्टेंस बनाई है जिसके अंदर उन्होंने बता दिया कि भाई हमारे पास ना ये एक मे बी 2 टाइप का है। हम लोग इसको कमेंट भी कर दे तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, तो मैं इसको कमेंट ही कर देती हूँ। हम लोग बता देते हैं कि भाई अगर नथिंग टू होगा, अगर नथिंग टू होगा तो हमारे पास जो जवाब आएगा नथिंग टू होगा, साथ में बाइनरी और ये ऑपरेटर होगा, और साथ में हमारे यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू होती है तो आपके पास हमेशा नथिंग ही आएगा, कोई फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे हमेशा वैल्यू कौन सी वाली होगी, जो हमारे पास रैप्ड होगी, यहाँ पे अनरैप्ड वैल्यू होगी, इसी वजह से उसने अनरैप्ड वैल्यू को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर रैप्ड वैल्यू आ गई और दोबारा फिर यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होगा, वो कह रहा है कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। अब फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू जो आएगी वो अनरैप्ड आएगी और दोबारा फिर अनरैप्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, जस्ट के ऊपर उसको ऊपर फिर कवर चढ़ाएंगे। ठीक है, वो इक्वल टू बता रहा है कि वो एफ वैल्यू होगा, वो चढ़ेगा किसके ऊपर, जो इसकी वैल्यू होगी उसके ऊपर, उसको डिफाइन किया जा रहा है। मतलब ये सारा ओवरऑल इक्वल आएगा इसके एफ वैल के। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने ये यूज किया है लेट, हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया हाफ नाम का। हम कहते हैं भाई अगर इवन है तो तुम क्या करो, तुम डिवाइड कर दो 2 के साथ, एल्स तुम भाई कुछ भी ना करो, नथिंग 2 कर दो और फिर प्रिंट कर दो जस्ट 2। हमने ये खुद ब खुद ही कोई वैल्यू डाल दिया, उसका नाम रख दिया हमने 8। ठीक है, 8 इवन वैल्यू है। हम लोग कह देते हैं कि अब यहाँ पे हमारा ये हमारे पास रैप्ड वैल्यू है, ये हमारे पास हमारी अनरैप्ड वैल्यू है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से वैसे 8 एक्सट्रैक्ट करोगे। 8 जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट होके तुम इस हाफ वाले फंक्शन में भेजोगे। हाफ वाला फंक्शन देखेगा कि भाई ये इवन है, इवन है तो वो कहेगा 2 4 8 होता है। ठीक है, 2 4 8 होता है तो वो आपका 4 लेगा, 4 तुम्हें वापस करेगा, 4 को दोबारा फिर आप अडैप्ट करोगे तो आपका आएगा जस्ट टू 4। इसको देखते हुए ये निकल रहा है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते तो हमें समझ आएगी। हम लोग यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे GHC को यूज करेंगे। जब भी हमें ये फाइल बनानी होती है तो हम लोग हमेशा जो है ना वो फाइल का नाम और साथ GHC लिखते हैं। अदरवाइज हम लोग GHCI के मीडियम के थ्रू भी हम लोग यूज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, लेकिन अभी ये हमारे पास मेन है तो हम लोग ये यूज करेंगे। डॉट बैकस्लैश और फाइल का नाम लिखा डेटा में भी। ठीक है, डेटा में भी कि आप देखो उसने हमें बात बता दी कि भाई जस्ट टू 4 है, ये हमारे पास वो वैल्यू है जो हम लोगों ने निकाली थी अभी मोनाड के थ्रू। सो ये दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मोनाड। आप इसको ट्री के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका कोड वगैरह दे दूंगी, वो आप देख सकते हो।